सबको प्रभु यीशु के नाम में मेरा दिल से नमस्कार। अब सभी को मैं मेरा और एक वीडियो में स्वागत करता हूं। आज की इसी इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे 33 करोड़ देवी देवताओं को कौन बनाया। तो चलिए आज की टॉपिक को हम शुरू करेंगे। तो आज की टॉपिक ऐसा है, 33 करोड़ देवी देवताओं को देवी देवता कौन है और कौन इन सब को बनाया है। ये टॉपिक को समझने के लिए हमें बाइबल के अंदर जाना पड़ेगा। मेरे साथ बाइबल में खोलिए उत्पत्ति की किताब 6 का 1 से लेकर 6 तक। वर्ष 1। पृथ्वी पर मनुष्य की संख्या बढ़ती रही। इन लोगों के लड़कियां पैदा हुई। परमेश्वर की पुत्रों ने देखा कि ये लड़कियां सुंदर है, इसलिए परमेश्वर के पुत्र ने अपनी इच्छा के अनुसार जिससे चाहा उसी से विवाह किया। इस स्त्रियों ने बच्चों को जन्म दिया। तब यहोवा ने कहा, मनुष्य शरीर ही है, मैं सदा के लिए इनकी अपनी आत्मा को परेशान नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें 120 वर्ष की जीवन दूंगा। इन दोनों और बाद में भी नेफिलीम लोग इस देश में रहते थे। ये प्रसिद्ध लोग थे। ये लोग प्राचीन काल से बहुत वीर थे। तो यहाँ जो परमेश्वर की पुत्र है वो स्वर्ग से गिराया हुआ 3 हिस्सों में से एक हिस्सा स्वर्गदूत है। जब इन्होंने स्वर्ग से गिरकर धरती पे आए, उसी वक्त उन्होंने इंसान की रूप धारण करके इंसान की बेटियों को विवाह किया। इन्होंने जिनको विवाह किया, उन स्त्रियों को हिंदुओं ने देवी के रूप से पूजा करने लगे। और इन दूतों का संख्या एग्जैक्ट 33 करोड़ है। ये है उन 33 करोड़ देवता जो स्वर्ग से गिरे हुए थे। जैसे कि ये स्वर्ग से गिराया हुआ दूत थे, इसलिए इनके पास भी कुछ दैविक शक्ति था, लेकिन ये लोग इतने भी प्रभावशाली नहीं थे। जैसे हिंदू शास्त्र में इनके बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। जैसे कि प्राचीन काल में शिक्षा और ज्ञान आज से डेवलपमेंट नहीं था, इसीलिए सिर्फ इसका फायदा उठाते हुए स्वर्ग से गिरा हुआ दूतों ने खुद को देवता और उनकी पत्नियों ने खुद को देवी के रूप से लोगों के सामने प्रकट हुए थे। इसीलिए मूर्ख और इनोसेंट लोगों ने इनकी बातों को आसानी से विश्वास करके इनको अपनी देवी देवता की रूप स्वीकार कर लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक कल्चर के रूप में युग युग तक रह गया। खास इसी कारण आज की दुनिया में एजुकेटेड लोग भी इनको अपनी देवता के रूप में पूजा करते आ रहे हैं। ये सारे चीज हनक की किताब और बुक ऑफ जेम्स में लिखा गया है। आप गूगल से इसी किताब को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो इसी स्वर्ग से गिराया हुआ दूतों से जिन लोगों ने जन्म लिए वो सब दानव थे। इनकी हाइट 13 फुट से ज्यादा था। कुछ दानव की ऊंचाई तो 300 फीट से भी ज्यादा था। ये सारे देखने के लिए विशाल, भयानक और क्रूर स्वभाव का थे। कुछ जगह से दानवों का कंकाल और पैरों की निशान आविष्कार किया गया है। तो ये इतना भयानक थे, प्राचीन काल में मामूली लोगों ने डर के मारे उनका पूजा करते थे। पूजा करने का वजह भक्ति नहीं था, भय था, डर था। जैसे इसी दानवों ने मामूली लोगों का कुछ नुकसान ना करे, इसलिए लोगों ने इनको देवता के रूप में पूजा करते थे। तो इन्होंने भी 33 करोड़ देवताओं से है
तो स्वर्ग से गिराया हुआ इन दूतों के पास और एक खास चीज था। ये देखने के ये देखने में अत्यंत सुंदर थे और इसी के साथ साथ उन्होंने हर प्रकार की कला जादू करना जानते थे। तो इन्होंने खुद जानता हुआ कला जादू उनकी पत्नियों को भी सिखा दिया था। उनकी पत्नियों ने इसी कला जादू को इस्तेमाल करके कला जादू को लोगों को देखा के सामने इस्तेमाल करके खुद को महान रूप में प्रकाश किया था। इसलिए अनएजुकेटेड इनोसेंट लोगों ने इन लोगों को अंधे के रूप में अपनी देवी बोलकर पूजा करने लगे और इनकी पति को अपने देवता के रूप में पूजा करने लगे। तो सवाल है, इनको कौन बनाया? जवाब है, इनको स्वर्ग में पहले से ही परमेश्वर यहोवा अपने गौरव करने के लिए गौरव की मकसद से बनाया था। लेकिन जब स्वर्ग की प्रमुख दूत लूसीफर खुदा के विरुद्ध पाप किया, उसी वक्त परमेश्वर स्वर्ग से लूसीफर को धरती पे फेंक दिया था। लेकिन लूसीफर पृथ्वी से गिरने से पहले एक पल में स्वर्ग की 3 हिस्सों से एक हिस्सा दूतों को अपने पक्ष में खींच ले आया, अपनी ओर आकर्षण करके ले आया, जिसकी संख्या 33 करोड़ थे। ये बातों को बहुत सारे बाइबल के विद्वान कहते हैं। तो लूसीफर का ये काम के बारे में बाइबल की अंदर ही है। जानने के लिए मेरे साथ बाइबल में देखिए, आइजाई चैप्टर 14 12 से लेकर 17 तक। यहाँ ऐसे लिखा गया है, 12, तेरा स्वरूप भोर की तरह सा था, किंतु तू आकाश की ऊपर से गिर पड़ा। धरती की सभी राष्ट्र पहले तेरे सामने झुका करते थे, किंतु तुझको तो अब काट कर गिरा दिया गया। तेरा तू सदा अपने से कहा करता था कि मैं सर्वोच्च परमेश्वर सा बनूंगा, मैं आकाशों के ऊपर जीऊंगा, मैं परमेश्वर के तारों के ऊपर अपना सिंहासन स्थापित करूंगा, मैं जफन के पवित्र पर्वत पर बैठूंगा, मैं उस छिपे हुए पर्वत पर देवों से मिलूंगा। और 14, बादलों से वेदी तक जाऊंगा, मैं सर्वोच्च परमेश्वर सा बनूंगा। 15, किंतु वैसा नहीं हुआ, तो परमेश्वर के साथ ऊपर आकाश में नहीं जा पाया, तुझे अधलोक के नीचे गहरे पाताल में ले आया गया। 16, लोग जो तुझे टकटकी लगाकर देखा करते हैं, वे तुझे तेरे लिए सोचा करते थे। लोगों को आज यह देखता है कि तू बस मरा हुआ है, और लोग कहा करते हैं, क्या वही वो व्यक्ति है जिसने धरती के सारे राज्यों में भय फैलाया हुआ है? और 17, क्या वह वही व्यक्ति है जिसने नगर नष्ट किए और जिसने धरती को उजाड़ में बदल दिया? क्या यह वही व्यक्ति है जिसने लोगों को युद्ध में बंदी बनाया और उनको अपने घरों में नहीं जाने दिया? इसी वर्ष के अनुसार परमेश्वर के सिंहासन अधिकार करने के लिए लूसीफर अपने मन में कल्पना किया था, क्योंकि परमेश्वर ने लूसीफर को ऐसे रूप और क्षमता दिया था कि वो अंत में अपनी क्षमता को लेकर रूप को लेकर गर्व किया। तो परमेश्वर ने शैतान को कैसे बनाया था, वो भी बाइबल में है। मेरे साथ बाइबल में देखिए, एजेकियल 28 11 से लेकर 15 तक। यहाँ ए से लिखा गया है, 11,
यहोवा की वचन मुझे मिला। उसने कहा, मनुष्य के पुत्र स्वर के राजा के बारे में करुण गीत गाओ। उससे कहो, मेरे स्वामी यहोवा यह कहता है, तुम आदर्श पुरुष थे, तुम बुद्धिमता से परिपूर्ण थे, तुम पूर्णतः सुंदर थे। तेरा तुम एदन में थे, परमेश्वर की उद्यान में तुम्हारे पास हर एक बहुमूल्य रत्न थे। लाल, पुखराज, हीरे, फिरोजा, गोमेदक और जस्पर, नीलम, हरित मणि और नीलमणि और ये हर एक रत्न सोने में जड़े थे। तुमको यह सौंदर्य प्रदान किया गया था जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था। परमेश्वर ने तुम्हें शक्तिशाली बनाया। तुम चुने गायक के रूप थे। तुम्हारे पंख मेरे सिंहासन पर फैले थे और मैंने तुमको परमेश्वर की पवित्र पर्वत पर रखा। तुम उन रत्न के बीच चले जो अग्नि की तरह कोमल थे। तुम अच्छे और ईमानदार थे जब मैंने तुम्हें बनाया, किंतु इसके बाद तुम बुरे बन गए। तो शैतान और उसकी दूतों को परमेश्वर ही बनाया था, जिनको हिंदुओं ने 33 करोड़ देवता के रूप में पूजा करते हैं। तो सबको मेरा दिल से नमस्कार। अगर आप पहली बार इस चैनल को आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, जैसे कि दूसरे लोगों भी ये मिस्ट्री को जान पाएंगे। तो सबको मेरा दिल से नमस्कार। फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ और एक वीडियो में। नमस्कार।